अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए। The time to talk, the time for dialogue is over. अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफा लेने का वक्त है। हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए, पीडीएम का अल्टीमेटम। मुस्ताफी ना होने पर 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा। जाती उम्रा में पीडीएम की तवील बैठक में बड़े फैसले। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 31 दिसंबर तक पीडीएम के पार्लियामेंटेरियंस अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को दे देंगे। अवाम आज से ही लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों को लॉन्ग मार्च के लिए जो शेड्यूल दिए हैं वो बरकरार रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब लॉन्ग मार्च और वज़ीर आज़म का इस्तीफा लेने का वक्त है। सब फैसले मिलकर करेंगे, पीडीएम प्लेटफॉर्म से करेंगे। लाहौर वालों ने पीडीएम शो मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। साफ साफ बता दें किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आज़म का फिर वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा पीडीएम के जलसों में गैर जमहूरी मुतालबात किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन की जमातों में डिक्टेटरशिप है। लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं, कभी पीडीएम के बयानिए को कबूल नहीं करेंगे। मुझे लाहौर वालों को जलसों के लिए निकालने में 14 बरस लगे। हुकूमती तर्जुमानों ने कहा अवाम ऑपोजिशन का बयानिया कबूल नहीं करेंगे। ऑपोजिशन जमातें लाहौर जलसे में बुरी तरह बेनकाब हो गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए बोले अवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा इस्तीफों के मामले पर पूरी पीडीएम ही कन्फ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त साबित हुआ। गिलगित इंतखाबात और जलसों में नाकामी के बाद पीडीएम बयानिया दम तोड़ चुका। इमरान खान की पीडीएम की तहरीक और कौमी मामलात पर भी रफ़क़ा से मुशावरत। हैरान हूँ कि मैंने इतना जज्बा अपनी पूरी जिंदगी किसी जलसे में नहीं देखा। एक जलसा जलसागाह के अंदर हो रहा था, एक जलसा जलसागाह के पीछे हो रहा था, एक जलसा सड़कों पे हो रहा था। पूरी जिंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। पिंडाल और बाहर अवाम का समंदर था। मरियम नवाज कहती हैं मीनारे पाकिस्तान जलसे से वोट चोर घबरा गए। हुकूमती हलकों में सफ़े मातम बिछ गई। हुकूमती हथकंडों के बावजूद लाहौरियों ने किसी बात की परवाह नहीं की। जलसागाह छोटी पड़ गई। अवाम को सड़कों पर खड़ा होकर खिताब सुनना पड़ा। मुल्क की तारीख में कोई ऐसी जमात नहीं जिसे इतनी मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा हो। हम अवाम की अदालत में जा चुके हैं। पहला पैगाम बतौर वजीर दाखिला देना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब, इनफ इज इनफ, दैट्स इट। वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे उनका रिजल्ट 0/0 निकल रहा है। ऑपोजिशन इस्तीफे दे, क्यों लंबी तारीखें दे रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद के कैंप से लफ्जी बमबारी। कहा पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाला, अब इनका लॉन्ग मार्च भी नाकाम ही होगा। शिबली फराज बोले मुस्तरद शुदा टोला कोई भी बहरूप भर ले लेकिन अवाम दोबारा धोखा खाने को तैयार नहीं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं तारीख पर तारीख, दुनिया पीडीएम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इक्तदार के लालच में मारे मारे फिरना मौलाना का मुकद्दर बन चुका। शहजाद अकबर ने मशवरा दिया लीगी अरकान को अपने इस्तीफे नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने चाहिए। नवाज शरीफ जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें।
महमूद अचकज़ई असल में वो कमीशन पे नस्ल दर नस्ल ये लोग पंजाब ही के मुखालिफ नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये वफाक के मुखालिफ हैं। महमूद अचकज़ई का दाखिला पंजाब में बंद कर देना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा, लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा महमूद अचकज़ई मिशन पर हैं, उनके वालिद कांग्रेस के साथ थे। इनका पंजाबियों से मुतालिक बयान मज़हका खेज था। हमें गिला नून लीग और पीपल्स पार्टी से है। हैरानी हुई वो किस तरह से ये बातें सुन सके। नून लीग की इज्जत पंजाब की वजह से है। ये पंजाब ही था जिसने पग उठाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर पर रखी। ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत खत्म हो और इनका चांस लगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले मीर जाफर और मीर सादिक महमूद अचकज़ई हैं, इनकी मजम्मत करते हैं। लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई। नून लीग के लोगों से कहता हूँ खुदारा इस टब्बर के पीछे मत चलें। लीगी पार्लियामेंटेरियंस ने इस्तीफे स्पीकर को भिजवाने का इख्तियार पार्टी क़यादत को दे दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली तहलील करने का इंदिया दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग के तमाम अरकान 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। राना सनाउल्ला ने बताया लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला हो चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया वजीर आला मुराद अली शाह ने भी इस्तीफा जमा करा दिया। PTI के कुछ लोग वजीर और वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इनके ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ऑपोजिशन के इस्तीफे अभी तक स्पीकर के पास क्यों नहीं पहुंचे? PDM जमातें इस्तीफे देकर अपनी सियासी जिंदगी का खात्मा कर लेंगी। सूबाई मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का मशवरा। कहा कामयाब जलसे की बड़के मारने वालों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। इश्तिहारी लंदन में बैठकर खाली कुर्सियों से खिताब करते रहे। चंद चमचों के अलावा कोई गलीज बयानिए को सुनने के लिए मौजूद नहीं था। पूरी कौम ने देखा PDM ने सिर्फ तारीखें ही दी। मीनार पाकिस्तान पर सकाफती विरसे का नुकसान। पंजाब हुकूमत रकम ऑपोजिशन से वसूल करेगी। ग्राउंड में हर तरफ गंदगी के ढेर, पौधे और ग्रीन एरिया भी बुरी तरह मुतासर। पुलिस ने जलसा मुंतजिमीन के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। गेट के ताले तोड़ने, साउंड सिस्टम और ज़बरदस्ती कुर्सियां लगाने के इल्ज़ामात। 60 से ज़ायद नामालूम अफराद नामजद। मीनार पाकिस्तान की सफाई का काम भी शुरू। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम ने ऑपोजिशन की इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत। कल दोपहर 2 बजे ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा भी जाएंगे। LOC पर सीज फायर मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी। भारतीय सीनियर सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय फौज की चेरीकोट सेक्टर पर फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ था। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार कौन? कमीशन की रिपोर्ट तैयार, वजीर आजम को पेश। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में बहरान का जिम्मेदार पेट्रोलियम डिवीजन के जेली इदारे को करार दिया गया। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहरान का बाइस बनी। पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर पेट्रोल की सप्लाई रोकी गई। वजारत पेट्रोलियम और DG ऑयल पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने में नाकाम रहे। हुकूमती इदारों ने भी कंपनियों के जखीरे की जांच पड़ताल नहीं की। रिपोर्ट में बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी सिफारिश। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रिपोर्ट पब्लिक होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत कमीशन की रिपोर्ट फौरी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। रियासत फौरी इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों को इंसाफ की फराहमी में ताखीर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर 24 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए 10 दिन का वक्त है, हमें कोई अमली हल बताएं वरना आला तरीन ओहदेदार को तलब करेंगे। अदालत का वफाकी हुकूमत को 10 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म।
कोरोना के वार हर गुजरते दिन के साथ तेज, मजीद 36 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक दिन में 2362 नए केसेस, फाल केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। पेशावर की जिला इंतजामिया का शहर के मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी सलमे खलीलजाद की पाकिस्तान आबद 3 रुकनी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, हुकूमत पाक बहरिया को हर तरह का ताउन फराहम करती रहेगी। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को रेवेन्यू का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। उधर पंजाब काबीना में तोसी, 2 नए वज़रा शामिल। सैयद यावर अब्बास और ख्याल कास्तरू वज़ीर का हल्फ उठाएंगे। दान बजा देने वाली सर्दी की हुक्मरानी, पहाड़ों पर बर्फ की बादशाही। मैदानी इलाकों में धुंध का कब्जा। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में दर्जा हरारत मजीद गिर गया। कोयटा में भी ठंड ने खून जमा दिया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। गूगल की मुख्तलिफ सर्विसेज अचानक बैठ गई। दुनिया के करोड़ों सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यूट्यूब, जीमेल और गूगल डॉक्स समेत कई सर्विसेज मुतासिर हुई। कुछ ही देर में कंपनी ने तकनीकी खराबी दूर भी कर दी। रमज़ान साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण लग गया। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण को जनूबी अमरीका, बहर काहिल, बहर ओकेनूस, बहर हिंद और अंटार्कटिका में देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस मैच। इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी, कौमी स्क्वाड की कड़ी प्रैक्टिस। इंजरी का शिकार बाबर आजम और इमामुल हक की भी हल्की फुल्की फिजिकल ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा हफ्ते नए चीफ सेलेक्टर का ऐलान करेगा। PCB के CEO वसीम खान कहते हैं, जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने से बहुत फायदा होगा। वसीम खान ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाक भारत सीरीज में रुकावट करार दे दिया। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से। PDM का हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम। जाती उमरा इजलास के बाद सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मुस्ताफी ना होने पर 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा। 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम दे दिया PDM ने हुकूमत को। मुस्ताफी ना होने पर 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा कहा। PDM क़यादत ने अपने अज़ाइम से हुकूमत को खबरदार कर दिया। जाती उमरा में PDM सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इत्तेहादी जमातों के बड़ों ने आइंदा की सियासी हिकमत अमली बताई। 31 दिसंबर तक PDM के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीनार पाकिस्तान जलसे को कामयाब करार दिया। हम अब अवाम की अदालत में जा चुके,
अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी। The time to talk, the time for dialogue is over. अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफा लेने का वक्त है। पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन जमातें ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगी जिससे जमहूरियत को कोई नुकसान हो। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अहम खबर दें आपको, लाहौर वालों ने पीडीएम शो मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि लाहौर वालों ने पीडीएम शो मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कहा कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान की पीडीएम क़यादत पर शदीद तनकीद। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में अपोजिशन को निशाने पर लिए रखा। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन के बाद अब जलसों में भी अवाम ने करप्शन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम एक्सपोज हो गई। अवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। हुकूमती तर्जुमानों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाहौर के अवाम सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं। मुझे लाहौरियों को जलसों के लिए निकालने में 14 बरस लगे। लाहौरियों ने पीडीएम शो को मुस्तरद करके बड़ा फैसला दे दिया। हुकूमती रहनुमा हर फोरम पर इनको साफ साफ बता दें, एनआरओ नहीं मिलेगा। इजलास में हुकूमती रहनुमाओं ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर पूरी पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। गिलगित इंतखाबात और जलसों में नाकामी के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।